अलाहाबादिया ने जो किया है उस पर एक संसदीय समिति ने बुलावा भेजा है। एनएचआरसी का पत्र कल ही आया था। समित पात्रा और प्रियंका चतुर्वेदी को हम सुन ही चुके हैं। हालांकि भाजपा के 14 मुख्यमंत्रियों में से केवल 2 ने अपनी पुलिस भेजने की बात की, बाकियों को रणवीर की टीम से पैसे मिल गए इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। मेरा मानना है कि हमें सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए, वरना यह देश खत्म हो जाएगा। इसे फांसी से कम कोई भी सजा ना हो। योगी जी यदि व्यस्त है तो मोहन यादव जी से आग्रह है कुछ बुलडोजर एमपी से भेजकर उसका घर तो तोड़ ही दे। कोर्ट कचहरी तो चलता रहेगा। शो पर आए चिरकुटों की एक एक सांस भारत के वायु को प्रदूषित कर रहे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे रही है जो हमारे बच्चों के फेफड़ों में जा रही। शीघ्र नरेंद्र मोदी को अपनी फ्रांस और अमेरिका यात्रा रद्द करके संसद के बजट सत्र के मध्य एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए जिसमें राष्ट्रपति समेत हर सांसद, हर जज, हर पुलिस प्रमुख उपस्थित हो। इसके पश्चात इन सारे तथाकथित कॉमेडियंस को फ्रांस से लाए गए गिलोटीन पर लाइन से बिठाकर काटने से पहले यूट्यूब लाइव पर दिखाते हुए एक एक डार्क जोक सुनाना चाहिए, जैसे कि व्हाई वाज द डार्क कॉमेडियन पुट ऑन गिलोटीन? बिकॉज ही वाज क्रैकिंग जोक्स इन स्पॉटलाइट। जैसे कि व्हाई वाज रणवीर अलाहाबादिया's हाउस बुलडोज्ड? बिकॉज ही डिड नॉट चेंज to Ranveer Prayagrajia. Why was Apurva skinned alive? Because her cuckoo lost its sensation. बहुत डार्क हो गया, ब्लैक ह्यूमर हो गया। टांग 2 सालों को, क्योंकि हर अपराध का एक ही दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के हर पन्ने को फाड़कर फेंक दो। 5 करोड़ पेंडिंग केस 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। हवा साफ हो जाएगी, पानी निर्मल हो जाएगा, सड़कें सपाट हो जाएंगी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीने आया करेंगे। मेरा क्या है, मुझे तो अलाहाबादिया ने पैसे दिए। ये वीडियो देख। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, देश का गृह मंत्री बना सकता है। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ी पार कौन है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। राहुल जी, 0 चेक कर लीजिए। 1 0 और भी है। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, ये 0 चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है। और मैंने रेफरेंस दिया है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। मैं नहीं मानता। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये 0 का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसी गंदगी फैलाई है अश्लील बर्बाद रणवीर अलाहाबादिया ने कि अब बीप रैक ने उसके साथ अपनी होने वाली पॉडकास्ट कैंसिल कर दी और अपने कुछ विचार साझा किए हैं। इसे आप भी सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो,
स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं थैंकफुल हूं उन बड़े लोगों के जिन्होंने इनकी गंदी हरकतों पर सवाल उठाया, वरना लोग आजकल नेम फेम के पीछे नाली में भी लौटने को तैयार हैं। गर्व करो मुसलमानों अपने आप पर कि तुम्हारा नाम ले लेके पूरी दुनिया की रोजी रोटी चल रही है। हर आदमी तुम्हारा नाम लिए बिना कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और ये कहीं और नहीं मिलेगा किसी और पे। तो इसलिए मुसलमानों गर्व करो अपने आप पर, अपने इस्लाम पर। मंदिरों के पैसों से पलने वाले और सरकारी योजनाओं से बच्चे पैदा करने वाले अब अपने आप पर गर्व करने की बातें करने लगे हैं। यदि तुम्हारे इस्लाम से इतना ही धंधा होता ना, तो सलीम को सुरेश बनकर दुकान नहीं लगानी पड़ती। इतना ही काफी है, और सुनाओ। बच्चे देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते? प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो, प्लीज प्रूव that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग। Don't. I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. क्या नाम है आपका? तरुण नाम है मेरा। आपका क्या नाम है? फिजा। आपका क्या नाम है? सलाम। तरुण, ये कौन है आपकी? दोनों ही वाइफ है मेरी। अच्छा अच्छा, आप हिंदू हैं? बिल्कुल। और दोनों वाइफ मुस्लिम? जी। आइए इनसे पूछ लेते हैं, सच में मुस्लिम है या फिर हिंदू है या फिर झूठ बोल रही हैं? क्या नाम बताइए आप? फिजा। फिजा, आप इनकी पहली पत्नी है? नहीं, दूसरी। अच्छा, दूसरी पत्नी है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो है मुस्लिमों को आने का कहीं ना कहीं लोग जो है विरोध जता रहे हैं? बोला गया है कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा कि यहाँ मुस्लिमों को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है, तब पर भी आप आई है यहाँ? पहले ऐसा सुना था हम लोगों ने कि हाँ, न्यूज में आया था कि मुस्लिम वहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, बहुत सारे मुस्लिम भी आए हैं। एक मुंबई से कोई आई हुई थी, है ना? अच्छा। तो इसी वजह से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। आपका क्या नाम है? सना। आप इनकी पहली पत्नी है? जी। अच्छा अच्छा। सना, ये बताइए कहाँ से मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी इनसे? आज लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा कि सबकी हंसी छूट गई। पहले तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जीरो की गिनती करवाकर उन्हें जबरदस्त ट्रोल कर दिया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम मध्यम वर्ग के लिए शून्य आयकर की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपने नेतृत्व में 2014, 15, 19, 20, 24 और 25 में शून्य स्कोर करके कांग्रेस के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। एक जीरो और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। दोस्तों, अब ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी अजीत अंजुम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अपनी भद्द पिटवाकर ही आते हैं, लेकिन इस बार तो एक आम पब्लिक ने अजीत अंजुम की लंका ही लगा दी। जरा आप भी देखिए इसे। ऐसा झूठ बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, बताओ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल जी, जय श्री राम। चलो ठीक है। लेकिन अब ये बताएं कैसे कि ये सुनकर अजीत अंजुम का जो दिल टूटा है भाई साहब। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। जीवन भर
हम उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। A few moments later. हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। एस्ट्रोनॉम, 1 मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। यादव जी 1 मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए 1 मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं। ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं। ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट। ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में ये शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कुछ वीडियो क्लिप्स देखी होंगी जिसमें डार्क ह्यूमर या बोल्ड ह्यूमर के नाम पे माता पिता के साथ सेक्स करने की बातों को या 2 करोड़ रुपए लेकर अपने साथ एक सेक्सुअल एक्ट करने को प्रचारित किया जा रहा है। ये ना तो डार्क है ना बोल्ड है, यह एक विकृत मानसिकता के साथ किसी ऐसे व्यवहार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास है जो संभवतः पश्चिम के कुछ ऐसे शोज का अंधानुकरण है जिसे उस समाज में भी सहज स्वीकार्यता नहीं मिलती। इसे ऐसे बेचना जैसे कि व्यक्ति यदि सामने बैठकर सुन रहा है और समाज इसे नकार रहा है तो बोलने वाला अहेड ऑफ आवर टाइम्स हो जाता है। ये केवल क्लिक बेट के लिए की गई एक बकलोली है और कुछ भी नहीं। रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना जो इस क्लिप में कर रहे हैं वो कॉमेडी नहीं है। उनकी ऑनलाइन फॉलोअरशिप का किसी से अधिक होना या वीडियो में व्यूज लाखों में आने का अर्थ यह नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो उत्कृष्ट है। पॉर्न के भी व्यूज बहुत अधिक होते हैं। रणवीर का पॉडकास्ट आप 10 मिनट के लिए देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पास स्वयं का आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय 35 डिग्री पर गर्दन उठा करके हिलाने को। येती, स्पिरिचुअल, साधना, तांत्रा, हनुमान जी से मिला दूंगा, ये सब करना विषय का ज्ञान होना नहीं हो जाता। ये उपक्रम इंटेलेक्चुअल ना होने पर इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए किए गए शाब्दिक उपाय मात्र। डिक्शनरी और उपन्यास में, कैमरा किट और फिल्म में, सोने की खान और उससे बने आभूषण में अंतर होता है। आर्ट केवल फॉर्म नहीं है। कॉमेडी केवल क्लब में जाकर माइक पर कुछ भी बोलने को नहीं कहते। कंटेंट कुछ भी या हर कुछ नहीं होता। वायरल होना, इंगेजमेंट पा जाना स्वीकार्यता के मानदंड नहीं होते। गाली बहुत लोग देते हैं, अधिकांश देते हैं, पर वह भाव किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सड़क पर अकारण गाली देने वालों को पागल ही कहा जाता है। कॉमेडी के लिए 1 घंटे में कुछ वाक्यों में अपशब्द का प्रयोग स्वीकार्य है, परंतु गाली यदि आपके वाक्यों की सहायक क्रिया बन जाए तो आप कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं